नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। और आइए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उन्नाव दुष्कर्म मामले में पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कुलदीप सेंगर की जमानत को हरी झंडी दिखा दी थी और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला पलट दिया है। कुलदीप सेंगर को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा है और इसके लिए पूर्व विधायक को 1 हफ्ते का समय दिया गया है। कुलदीप सेंगर को अगले 7 दिन में जवाब दाखिल करना होगा। तो कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर फिलहाल रोक लगा दी है, यानी कुलदीप सेंगर फिलहाल जेल में ही लगेंगे। और अब इस पर सबकी निगाहें जो टिकी हुई थी, एक बड़ा फैसला आ गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कुलदीप सिंह सेंगर की जो जमानत याचिका थी उस पर रोक लगा दी है। इसे लेकर अब बयानों का दौर भी शुरू हो गया है। अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। पीड़िता ने इसे अपनी जीत कहा है। दूसरी तरफ भाजपा की तरफ से अलग अलग बयान भी सामने आ रहे हैं। कुछ सपोर्ट में है तो कुछ इसके खिलाफ भी नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो बार बार न्यायालय की तरफ से यह कहा जा रहा था, जमानत का हवाला दिया जा रहा था, वो उस पर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुलदीप सिंह सेंगर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। पूर्व विधायक सेंगर की फिलहाल रिहाई नहीं होने वाली है। वो फिलहाल अभी जेल में ही रहेंगे। बड़ी खबर, कुलदीप सिंह सेंगर उन्नाव रेप कांड के आरोपी है। उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली गई थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया है। इसे लेकर बयानों का दौर भी शुरू है। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पे स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें अभी आज सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। पीड़िता धन्यवाद देना चाहती है। पूरे देश की संवेदना सुनी सुप्रीम कोर्ट और अभी उस ऑर्डर पे स्टे लग गया है और सुप्रीम कोर्ट सख्त आवाज में ये आदेश दे दिया है निचली कोर्टों में कि अभी किसी भी मामले में उस अपराधी को जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। और जो ये ऑर्डर है उस पे स्टे है। अपोजिशन को उसमें काउंटर एफिडेविट फाइल करने का टाइम मिला है और तब तक के लिए उसको किसी भी मामले में छोड़ा नहीं जाएगा, बाहर नहीं निकाला जाएगा। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और स्टे है हाईकोर्ट का ऑर्डर। तो अभी सीबीआई के थ्रू जो हाईकोर्ट से रिलीफ मिली थी एक्यूज्ड को, तो उसमें जेल से बाहर नहीं निकाला जाएगा। टाइम मिला है। और इस मामले पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं दिल्ली से संवाददाता कृष्णा सोनकर। कृष्णा, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? एक बड़ी खबर सामने आई थी। एक तरफ जो पीड़िता है, इसे लेकर हमने देखा था कि धरने पर बैठी थी, उनकी मां भी बैठी थी। मांग की जा रही थी कि भाई इस जमानत को रोक लगानी चाहिए और एक कहीं ना कहीं उन्हें एक उम्मीद भी थी क्योंकि ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट चला गया था। सुप्रीम कोर्ट ने अब स्टे लगा दिया है। उनकी तरफ से क्या कुछ बयान आ रहा है? दूसरी अगर हम बात करें भाजपा की, क्योंकि ये पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा के, तो अब उनकी भी क्या प्रतिक्रिया है इस मामले पर?
चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोमवार को अरावली पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्वत श्रृंखला की नई परिभाषा पर पिछले महीने दिए गए अपने ही आदेश पर रोक लगा दी है। दरअसल इससे पहले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कार्यकर्ताओं और वैज्ञानिकों का आरोप था कि ये नाजुक परिस्थितियों के तंत्र की विशाल क्षेत्रों को अवैध और अनियमित खनन के लिए खोल सकता है। मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली अवकाशकालीन पीठ ने कहा कि हम सीमित की सिफारिशों और इस न्यायालय के निर्देशों को स्थगित करना आवश्यक समझते हैं। समिति के गठन तक यह स्थगन प्रभावी रहेगा। वही मामले की सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय सरकार और 4 संबंधित राज्यों को नोटिस जारी किया। वही विशेषज्ञों के एक पैनल के गठन का निर्देश दिया और अगली सुनवाई की तारीख 21 जनवरी तय की गई। ठंड से राहत दिलाने के उद्देश्य से नायब तहसीलदार सरातू विनय कुमार सिंह ने सोमवार को क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान असहाय और गरीब लोगों के बीच कंबल वितरित किए। भ्रमण के दौरान उन्होंने ठंड से परेशान कई जरूरतमंद लोगों को देखा। इसके बाद तत्काल उन्हें कंबल उपलब्ध कराए गए। कंबल मिलने से ठंड से जूझ रहे लोगों को काफी राहत मिली। इसके साथ ही नायब तहसीलदार ने कड़ाधाम थाना परिसर में आयोजित जन सुनवाई के दौरान पहुंचे जरूरतमंद लोगों को भी ठंड से बचाव के लिए कंबल वितरित किए। कंबल प्राप्त करने वाले लोगों ने नायब तहसीलदार विनय कुमार सिंह के प्रति आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर कड़ाधाम थाना अध्यक्ष त्रिलोकीनाथ पांडे भी मौजूद रहे। कानपुर डीसीपी साउथ कार्यालय से कुछ ही दूरी पर एक युवक की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई। निराला नगर स्थित रेलवे मैदान में एक अज्ञात युवक का शव मिलने की सूचना से हड़कंप मच गया। युवक का शव नग्न अवस्था में मिला, जिससे हत्या की बेहद ही क्रूर तरीके से अंजाम दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस का मानना है कि युवक के कपड़े उतरवाकर उसकी हत्या की गई है। इधर सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची। जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। घटनास्थल से एक बाइक और कुछ कपड़े बरामद किए गए हैं, जिनके आधार पर युवक की पहचान की कोशिश की गई। पुलिस जांच में मृतक की पहचान राहुल अवस्थी के रूप में हुई है। मृतक कानपुर के संजय गांधी नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और हत्या के पीछे की वजहों को, आरोपियों की तलाश के लिए भी आखिर आरोपी कौन थे कौन नहीं, इसकी भी जांच चल रही है। देखिए, निराला नगर ये रेलवे ग्राउंड है जो गोविंद नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसमें आज एक सूचना प्राप्त हुई कि इसमें एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर थाना गोविंद नगर की टीम, फॉरेंसिक की टीम एवं सभी अधिकारियों द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है। मृतक की पहचान राहुल अवस्थी पुत्र राम प्रकाश, जो मूल रूप से नरवल थाना क्षेत्र के रहने वाले थे, वर्तमान में ये हनुमान बिहार थाना क्षेत्र में रह रहे थे और इनके परिजनों ने बताया कि किसी पेट्रोल पंप पे काम भी करते थे। इनकी डेड बॉडी यहाँ मिली है, जिसको क्षत-विक्षत शव है, जिसमें जानवरों ने भी इसको खा लिया है और एक बाइक मौके पे मिली है। उसी बाइक के माध्यम से इनकी पहचान हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और हम लोग इसमें घटना के सही कारणों की जानकारी कर रहे हैं और इसमें अभी कोई तहरीर प्राप्त नहीं है। तहरीर प्राप्त होते ही इसमें अभियोग दर्ज किया जाएगा और मौके पे कानून व्यवस्था की। पाली जिला मुख्यालय पर आज आधार ऑपरेटर यूनियन के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया। आधार ऑपरेटर यूनियन के सदस्यों ने बताया कि वर्तमान में इन हाउस मॉडल के अंतर्गत संचालित आधार सेवाओं को निजी एजेंसियों और कंपनियों को सौंपने के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है, जिसका आज यूनियन के द्वारा विरोध किया गया। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि प्रदेश में पिछले कई वर्षों से कार्यरत समस्त आधार ऑपरेटरों के द्वारा बेहद ही पारदर्शी और जनहितकारी सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके बावजूद सरकार के द्वारा इन हाउस मॉडल को समाप्त कर आधार सेवाएं निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया जाना हजारों आधार ऑपरेटरों के रोजगार पर सीधा प्रहार है। यूनियन ने कहा कि अगर आधार सेवाओं का निजीकरण किया गया तो इससे न केवल हजारों ऑपरेटरों की रोजी रोटी छिन जाएगी, बल्कि आम जनता का संवेदनशील डाटा भी असुरक्षित हो जाएगा। यह निर्णय आधार ऑपरेटर के साथ अन्याय और उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ है। आधार ऑपरेटर यूनियन ने ज्ञापन के माध्यम से निजी एजेंसियों को आधार सेवाएं सौंपने के प्रस्ताव
का कड़ा विरोध किया और वर्तमान में इन हाउस मॉडल को यथावत बनाए रखने की मांग की। ज्ञापन सौंपते समय बड़ी संख्या में आधार ऑपरेटर उपस्थित रहे और सरकार से जल्द ही सकारात्मक निर्णय लेने की मांग उठाई गई। रायगढ़ जिले से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है। खालापुर तालुका के खोपोली शहर में दिन दहाड़े हुई हत्या ने पूरे इलाके को दहला दिया। राहतवाड़े साईबाबा नगर की सामाजिक कार्यकर्ता और शिंदे शिवसेना की नगर सेविका मानसी कालोखे के पति मंगेश कालोखे की अज्ञात हमलावरों ने बेरहमी से हत्या कर दी। मंगेश कालोखे शिंदे गुट के कट्टर समर्थक और विधायक महेंद्र के करीबी माने जाते हैं और इस मामले में पुलिस ने अब तक 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। लेकिन विधायक महेंद्र धोरवे ने साफ शब्दों में कहा है कि अभी भी कई आरोपी फरार है। उन्होंने मांग की है कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और मामले में मौका के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। इसी मांग को लेकर साईबाबा नगर से खोपोली पुलिस स्टेशन तक एक मार्च निकाला जाएगा, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक और कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना है। वहीं मंगेश कालोखे की साईबाबा नगर में भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई, जहां परिवार, समर्थक और स्थानीय नागरिक की आंखें नम नजर आई। खैर, अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में आगे क्या कार्रवाई करती है और फरार आरोपियों की कब तक उनकी गिरफ्तारी हो पाती है। नीमका थाना जिला और सीकर संभाग को हटाए जाने के 1 वर्ष पूर्ण होने पर आज नीमका थाना में जोरदार विरोध देखने को मिला। मौके पर क्षेत्र में काला दिवस मनाया गया। राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ व्यापक प्रदर्शन किया गया। नीमका थाना में खेतड़ी मोड़ पर बड़ी संख्या में लोगों ने धरना देकर विरोध जताया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने टायर जलाकर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जिला और संभाग बहाली की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी राजवीर यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विरोध के चलते नीमका थाना के बाजार पूरी तरह से बंद रहे। वहीं डाबला, मावड़ा सहित कई गांव में भी बंद का व्यापक असर देखने को मिला, जहां ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। बताओ। नीमका थाना के आत्मसम्मान आम जन के हित के लिए अभिभाषक संघ नीमका थाना 28 दिसंबर 2024 से आंदोलनरत है। नीमका थाना जिला और सीकर संभाग जो बनाया गया था उसको आने वाली सरकार ने राजनीतिक व्यवस्था से खत्म कर दिया। हम उसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं और आगे भी हमारा विरोध जारी रहेगा। 20 दिसंबर है और ये हमारे नीमका थाना का दुर्भाग्य है और ये काला दिवस हमें आजीवन याद रहेगा। इस सरकार की क्रूरता, नीमका थाना के युवाओं के ऊपर कुठाराघात और यहाँ के नेताओं की नालायकी और उनका नीमका थाना के प्रति सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने के अलावा कोई मतलब नहीं है। इसलिए नीमका थाना की युवा शक्ति मिलकर के ये संघर्ष कर रही है और हमारा सभी भाइयों का एक ही उद्देश्य है कि नीमका थाना हर हाल में जिला बनना चाहिए। आपके पीछे आप बैनर देख रहे हैं, सभी युवा लगे हुए हैं और हम जब तक संघर्ष करेंगे जब तक जिला नहीं बन जाता। बताओ। नीमका थाना के आत्मसम्मान नायक भील समाज प्रतिभा सम्मान समारोह और स्नेह मिलन समारोह वीर एकलव्य युवा विकास समिति प्रदेश राजस्थान के तत्वाधान में आयोजित किया गया, जहां मुख्य अतिथि अर्जुन राम मेघवाल केंद्रीय विधि और कानून मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर, इसके साथ ही तेजाराम मेघवाल ये उपस्थित रहे। इन दोनों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। इस दौरान केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने दूरभाष पर समाज को शिक्षा से जुड़कर आगे बढ़ने का आह्वान किया। राजेंद्र कुमार ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को त्यागने के लिए प्रेरित किया। वहीं शिमला देवी नायक ने लोगों से महिला शक्ति को लेकर बातचीत की और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। हनुमानगढ़ के नाहर से बड़ी खबर सामने आई है। अरावली बचाओ जन आंदोलन और मनरेगा योजना बचाओ के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पैदल मार्च निकाला। यह मार्च रामा मैरिज पैलेस से शुरू होकर विधायक निवास तक पहुंचा।
विधायक अमित चांचड़ ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए भाजपा पर अरावली और मनरेगा योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है और किसानों और गरीबों को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मार्च में 5 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय की गई और ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। अमित चांचड़ ने सड़कों पर आकर संघर्ष करने और जन विरोधी नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी रखने का आह्वान किया। आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी नौर शहर एवं बिहार के संयुक्त तत्वाधान में अरावली बचाओ जन जागरण पैदल मार्च का आयोजन किया गया था। क्योंकि अरावली बचेगी तभी हमारा जीवन बचेगा, तभी हमारी प्रकृति बचेगी, हमारा भविष्य बचेगा और देश बचेगा। अरावली को बचाने के लिए पूरे कांग्रेस पार्टी के नेता कार्यकर्ता पूरे प्रदेश के अंदर आज सड़कों पर उतरे हैं, क्योंकि अरावली बचाना अति आवश्यक है। भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार अरावली को खनन माफिया को सौंपने जा रही है। इसका कांग्रेस पार्टी ने कड़े शब्दों में विरोध किया है। और इसके साथ ही जो मनरेगा कानून 2005 यूपीए सरकार लेकर आई थी, गरीब मजदूर को जो गाँव से शहरों की तरफ पलायन को रोकने के लिए, गरीब का चूल्हा जलाने के लिए, गरीब को मजबूत करने के लिए कानून बना था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तानाशाह सरकार नहीं चाहती कि गरीबों के हाथ मजबूत हो, उनका चूल्हा जले, और उसी के तहत उन्हें कानून में बदलाव करने का। अलवर से बड़ी खबर सामने आई है। रेडी थाना के समीप दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर एक गंभीर सड़क हादसा हुआ। कांट्रा और बस की जोरदार भिड़ंत में कैंट्रा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की पहचान अमरोहा के आशिफ के रूप में हुई है। हादसे में कई लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पुलिस पहुंची, घायलों को उपचार के लिए भेजा गया। मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और मामले की जांच भी शुरू कर दी गई। मारवाड़ जंक्शन से बड़ी खबर सामने आई है। उपखंड निर्वाचन अधिकारी ने बीएलओ अधिकारियों के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया। यह प्रशिक्षण मारवाड़ जंक्शन पंचायत समिति परिसर में हुआ। उपखंड निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी महावीर सिंह जोधा ने इसकी अध्यक्षता की। प्रशिक्षण में मतदाता सूची में तार्किक विसंगतियों को दूर करने की प्रक्रिया सिखाई गई। बीएलओ अधिकारियों की मतदाताओं को नोटिस जारी करने और ऑनलाइन अपलोड करने के गहन प्रशिक्षण दिया गया। मारवाड़ विधानसभा क्षेत्र के सभी बीएलओ अधिकारियों ने इस प्रशिक्षण में भाग लिया। राजस्थान पंचायत शिक्षक संघ और विद्यालय शिक्षक संघ ने नियमितीकरण की मांग को लेकर सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जिला कलेक्टर को जिला मुख्यालय पर सौंपा गया। संघ ने बताया कि राज्य सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में 2 वर्ष के भीतर नियमित करने का वादा किया था। कर्मचारी कम मानदेय में वर्षों से कार्यरत है, लेकिन उनकी मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। ज्ञापन सौंपने में जिले भर से सैकड़ों शिक्षक शामिल हुए। संघ ने तुरंत प्रभाव से नियमित करने की मांग करते हुए सरकार से कार्रवाई की अपील की। राजस्थान के भरतपुर को एक बड़ी विकास सौगात मिली है। केंद्र सरकार ने आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग NH21 पर एलिवेटेड फ्लाईओवर और सर्विस रोड निर्माण को ऐतिहासिक मंजूरी दे दी है। एलिवेटेड फ्लाईओवर के लिए 201 करोड़ रुपए और 5 किलोमीटर लंबी सर्विस लाइन रोड के लिए 111 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इस परियोजना को हरी झंडी दी है। कुछ महीने पहले भरतपुर सांसद संजना जाटव ने इस मुद्दे को लेकर केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर मांग रखी थी। ये परियोजना ऊंचा नागल तिराहा, सारस चौराहा और शीशम तिराहे तक बनाई जाएगी। इसके बनने से ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी, भरतपुर के विकास को नई गति मिलेगी। और राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में महाराणा प्रताप को लेकर दिए गए बयान के बाद पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया के खिलाफ राजपूत समाज में भारी आक्रोश है। राजसमंद जिले के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को समाज ने इतिहास, गौरव और स्वाभिमान का अपमान बताया है। इसके विरोध में मेवाड़ अंचल में नाराजगी लगातार बढ़ती जा रही है। रविवार को जोहर स्मृति संस्थान में आयोजित पत्रकार वार्ता में मेवाड़ क्षत्रिय महासभा के केंद्रीय अध्यक्ष अशोक सिंह मेतवाला ने तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप किसी राजनीतिक दल के देन नहीं है, बल्कि अपने बलिदान और संघर्ष से देश दुनिया में अमर हुए हैं।
मेतवाला ने बयान को संवैधानिक पद की गरिमा के खिलाफ बताते हुए गृह मंत्री और राष्ट्रपति से संज्ञान लेने की मांग उठाई है। इनकी 450 वर्ष हल्दीघाटी बैटल को हुए, जो राष्ट्र के गौरव का विषय था, राष्ट्र की अस्मिता को बचाने के लिए वो महान योद्धा एक बड़ी सल्तनत के सामने लड़ करके देश की अस्मिता को बचा पाया था। उस अर्धशती समारोह वर्ष जो बनाया जा रहा है, उसके अंदर मेवाड़ का ही निवासी एक संवैधानिक पद पर आसीन व्यक्ति महाराणा प्रताप के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करे कि इनको अगर दल विशेष नहीं होता तो कौन पहचानता था। तो आज से 50 वर्ष पहले हल्दीघाटी में देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय इंदिरा गांधी प्रताप के चरणों को प्रणाम करने के लिए आई थी। उस दिन के आपने उनको फोन करके सलाह दी थी? क्या वीर शिवाजी ने आज से औरंगजेब के और मथुरा के थाना जैत क्षेत्र के नगला नेता गांव में पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना हुई है। बताया जा रहा है कि प्रधान पक्ष की ओर से की गई फायरिंग में राधा कृष्ण, जो कि उदयवीर का बेटा बताया जा रहा है, मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना में मृतक के भाई को भी गोली लगने से वो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मामले को लेकर मथुरा एसपी सिटी राजीव कुमार ने पूरे मामले की जानकारी दी है। उसको पता नहीं किसी ने गोली मार दी थी और वो उसका नाम उदयवीर नहीं, क्या नाम है, राधा कृष्ण उर्फ लाला करके है और नगला नेता जयंत में कहीं पड़ता है ये गांव, वहाँ का रहने वाला है क्या। और वो ब्रॉड डेड आया था, उसके सिर में गोली लगी थी। आज एक 8 साढ़े 8 बजे करीब एक थाना जैत के अंतर्गत नगला नेता गांव के अंतर्गत एक गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें तत्काल हमारे पुलिस फोर्स थाना की पहुंची है और वहां पर ये प्रकाश में आया कि एक पक्ष उदयवीर है और दूसरा पक्ष नरेश है, जिनका घर आमने सामने है। इन पक्षों के बीच में मारपीट हुई है और फायरिंग हुई है, जिसमें कि जो कि राधा कृष्ण नाम का लड़का है, ये कहते सर में गोली लगने से घायल हुआ। इसे तत्काल उपचार के लिए पुलिस बल द्वारा अस्पताल ले जाया गया है, जहां इसको मृत घोषित किया गया है। और इसके भाई है वो भी घायल है, अनिल। और अभी यहाँ पर वादी परिवारजन थाने पे आकर तहरीर दे रहे हैं, जिसमें कि विधिक कार्रवाई और अपराधियों को पकड़ने की कार्रवाई चल रही है। अभी हमारे हिरासत में 4 लोग। महोबा के चरखारी कोतवाली क्षेत्र के गुड़ा गांव में जमीन के लालच में एक बेटे ने अपने ही पिता की हत्या कर दी। 75 वर्षीय किसान लाल दीवान की खेत पर संदिग्ध हालत में वो मृत पाए गए। पुलिस ने मामले का 24 घंटे के भीतर ही खुलासा किया। मृतक के छोटे बेटे भगवली को गिरफ्तार किया है। जांच में सामने आया कि आरोपी को डर था कि पूरी जमीन बड़े भाई को मिल सकती है और इसी आशंका में आरोपी ने पिता की हत्या की साजिश रची। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त सामान बरामद कर लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। दिनांक 27 दिसंबर 2025 को थाना चरखारी क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुढ़ा के बाहर बगीचे में बने एक कमरे में एक 75 वर्षीय वृद्ध लाल दीवान का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना चरखारी पर प्राप्त तहरीर के आधार पर मुकदमा प्राप्त संख्या 279/2025 धारा 103(1) BNS हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा सफल अनावरण के निर्देश दिए गए थे। उक्त क्रम में 24 घंटे के अंदर उक्त घटना का सफल अनावरण करते हुए हत्या में संलिप्त अभियुक्त FIR नामित भागवली, जो मृतक का छोटा पुत्र है, को गिरफ्तार किया गया। उसके द्वारा जुर्म की स्वीकारोक्ति की गई। और भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी बड़ी खबर गाजियाबाद से सामने आई है। उत्तर प्रदेश के नव निर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के प्रथम आगमन पर भाजपाइयों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भव्य अभिनंदन कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर महिला कार्यकर्ताओं और मातृ शक्ति की विशेष भागीदारी देखने को मिली। भाजपा के झंडों के साथ मौजूद महिलाओं ने संगठन की मजबूती का प्रदर्शन किया।
प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का यह आगमन संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पार्टी नेताओं ने उनके नेतृत्व में संगठन को नई दिशा और ऊर्जा मिलने की उम्मीद जताई है। जालौन में झांसी कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-27 पर बड़ा हादसा टल गया। टाटा यहां पर टोल प्लाजा के पास प्याज से लदा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खेत में पलट गया। यह ट्रक इंदौर से प्याज लेकर कानपुर जा रहा था। बताया जा रहा है कि अचानक सामने आए एक वाहन को बचाने के चक्कर में तेज रफ्तार ट्रक का संतुलन बिगड़ गया और वो पलट गया। हादसे में ट्रक चालक और क्लीनर को मामूली चोटें आई हैं, जिन्हें मौके पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया। घटना के बाद कुछ देर के लिए हाईवे पर यातायात प्रभावित हुआ। सड़क किनारे बिखरे प्याज को देखने लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। इधर सूचना पर पहुंची पुलिस और हाईवे पेट्रोलिंग टीम ने क्रेन की मदद से ट्रक हटवाकर यातायात सुचारू करवाया। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया डेली लाइव। नमस्कार।